डी फार्मा फर्स्ट ईयर। प्रिय छात्रों, इस बात का आप ध्यान देंगे कि इसके पहले डी फार्मा का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आपको जो पढ़ाया गया वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। वह यूनिट इसके पिछले लेक्चर यानी कल वाले लेक्चर में समाप्त हो गया। ट्यूसडे के लेक्चर में वह समाप्त कर दिया गया। अब आपके पास ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बचे हुए जो टॉपिक हैं, जो यूनिट्स है, वो 3 यूनिट्स बचते हैं। 3 टॉपिक, जो 3 विशेषता चैप्टर टॉपिक यूनिट जो भी आप कह लें, 3 बचते हैं। जिसमें पहला जो आपका है मस्कुलर सिस्टम, दूसरा आपके पास बचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तीसरा सेंसरी ऑर्गन्स। 3 आपको विशेषता पढ़ना है। 3 यूनिट पढ़ने के बाद डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस समाप्त होता है। उसके बाद HECP का सिलेबस, उसका भी लगभग समाप्ति की ओर है। फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वह लगभग समाप्ति की ओर है। उसमें भी कुछ बचा नहीं है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की। ह्यूमन एनाटॉमी के संदर्भ में आज आपको जो नया टॉपिक पढ़ाया जाना है वह है ह्यूमन एनाटॉमी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेरियस पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद ब्रेन एंड इट्स पार्ट, ब्रेन और उसके पार्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। फंक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ने हैं। विशेषतः सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हालांकि डॉक्टर पंकज मिश्रा के द्वारा आपको यह पढ़ाया जा चुका है अन्य विषयों में, लेकिन चूँकि यह एनाटॉमी का अहम हिस्सा है, इसलिए एनाटॉमी में आपको सिलेबस बताना और सिलेबस के अकॉर्डिंग जानकारी देना। उसमें आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें पहला जो बिंदु है अध्ययन आपको करना है वेरियस पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपको एक फिगर भेजा जाएगा। उस फिगर में पूरे ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करके बताया जाएगा कि ह्यूमन का जो पूरा का पूरा नर्व्स है वो कैसे वर्क, किस तरह से। जैसे आपने मॉस्किटो नेट देखे होंगे, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी, जैसे जाल की भांति पूरे शरीर में हमारी कोशिकाओं के बीच एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं नर्व कोशिका, नर्व सेल। उनसे बना हुआ नर्वस सिस्टम पाया जाता है। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम 2 भाग में डिवाइड होता है। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम 2 भाग में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम कितने, पूरा नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में, ये आप देख रहे हैं सिर है, ये पूरा ये सब ब्रेन है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया, एक स्पाइनल कार्ड, दूसरा ब्रेन। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। उसके पहले हम यह जाने कि जो नर्वस सिस्टम है, चाहे वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ये सारे नर्वस सिस्टम इन्वायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट करने में एबल होते हैं। नर्वस सिस्टम दैट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम दैट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच कैन बी डिटेक्ट द ऑल ओवर चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट और इंटरनल ऑफ द बॉडी। चाहे वो चेंज हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हों या ऑल ओवर द इन्वायरमेंट होते हों, चाहे पूरे वातावरण में कोई भी किसी प्रकार का बदलाव होता हो, हर प्रकार के बदलाव को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में, हर प्रकार के बदलाव के विषय में मस्तिष्क को सूचना देने में। हालांकि मस्तिष्क भी, ब्रेन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम,
यह भी है। लेकिन अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात आती है। कोई घटना हमारे हाथों के द्वारा उसको पता लगाया जाता है। यहाँ पर जो नर्व, जिस नर्व को यहाँ पर उस घटना के बारे में जानकारी होती है, वह नर्व मोटर नर्व की सहायता से हमारे मस्तिष्क को सूचनाएं ट्रांसमिट करता है। सूचनाओं को ट्रांसमिशन करने की, सूचनाओं को जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करने का जो तरीका है, वह तरीका नर्व विशेष के द्वारा, जिसको मोटर नर्व के नाम से जानते हैं, ले जाया जाता है। और यह जो नर्व विशेष होती है, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के नर्व तक पहुंचाती है, जिसके कारण उचित समय में हमारे, उसको हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं, हमारे बॉडी की कोशिकाएं उचित रिस्पांस देती हैं। इसी के आधार पर हम साइकोलॉजी में स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी पढ़ते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESR थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब यह जो सूचना का क्रमबद्ध तरीका है, जिसमें सूचनाओं का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट, और वह सूचना चाहे जहाँ से आता हो, चाहे पैरों से आता हो, चाहे हाथों से जाता हो, चाहे शरीर के किसी बीच वाले भाग से जाता हो, वह सूचना का जो प्रक्रिया है हमारे मस्तिष्क तक जाएगा और मस्तिष्क उसके अनुसार उचित समय में उचित निर्णय लेगा। अब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमने जो जाना और जो समझा, उसके अनुसार नर्व एक ऐसा आर्गन है, नर्वस सिस्टम या नर्व सेल्स, दैट आर्गन ऑफ द बॉडी विच कैन बी ट्रांसमिट द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन। या वह आर्गन जो है, आर्गन का वह हिस्सा हमारे बॉडी के जो विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क उचित समय में उचित निर्णय ले सके। अब हम आते हैं, ये तो रहा नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी। अब हम आते हैं, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमको यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हटा देना है। यहाँ पर ये सिलेबस में दिया नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बताएंगे, तभी आप सेंट्रल नर्वस को समझ पाएंगे, भले ही यह टॉपिक में नहीं दिया है। आप चाहें तो अपने जानकारी के लिए पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इनमें इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड, इंक्लूड ब्रेन, द CNS इंक्लूड ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने आपको पहले बार बार चिल्ला बताया है, चिल्ला करके इस बात को बताया है कि नर्वस सिस्टम का एक ही कार्य, यदि आपसे पूछा जाए और एक शब्द में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है, क्रमबद्ध तरीके से सूचनाओं को स्थानांतरित करने का या हस्तांतरित करने का कार्य नर्वस सिस्टम करता है। अब इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इज द साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, यह सूचनाओं की साइट है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, सूचनाओं को नियंत्रित, सूचनाओं को स्थानांतरित करने की साइट है, प्रोसेसिंग करता है, एंड कंट्रोल, और उस पर नियंत्रण करता है। इज द साइट, एक लाइन में क्या है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन इज द साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल, इंफॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है और नियंत्रण करता है इंफॉर्मेशन को। इस तरह से यह हमारे बॉडी के अहम हिस्से के पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। अब उसके बाद इसमें आपको जो तीसरी चीज़ पढ़नी है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो PNS जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में हो गया। अब एक बार पहले आपको इसको बताते चलें, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में हो गया, एक है ब्रेन, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों में बंटता है, वह हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब आपका आता है जो नर्व फाइबर हैं, आप पीएनएस, ये फाइबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पीएनएस के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वो अफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कार्ड यहाँ पर पाया जाता है और ब्रेन यहाँ पर। ये इसकी संरचना के आधार पर दोनों को अलग अलग किया गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पैरों में, पेरिफेरल शब्द का अर्थ होता है बाह्य तंत्रिका तंत्र, और सेंट्रल का मतलब केंद्र होता है, केंद्र बिंदु में स्थित तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क और ये गर्दन के हिस्से पे जहाँ पर जो है पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड। ये दोनों हिस्से सेंट्रल के हैं, केंद्र के हैं। इनकी आकृति और स्थिति मुख्यतया स्थिति के आधार पर बांटा गया है। इनकी पोजीशन, ये कहाँ सिचुएटेड है। तो जो भी नर्व्स हमारे बॉडी के बाहरी अंगों पर, हिस्सों पर हैं, हाथ पैर और एब्डोमेन, बैकवर्ड साइड में, इनको पेरिफेरल कहा जाता है। तो पेरिफेरल के जो फाइबर्स हैं अफरेंट इफरेंट फाइबर्स हैं। हालांकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो डिवीज़न है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो डिवीज़न किया गया था, एक डिवीज़न किया गया था स्पाइनल कार्ड, दूसरा ब्रेन, उसी तरह पेरिफेरल का सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, क्या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और जो दूसरा है ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो पीएनएस से आपको ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, और उसके बाद सीएनएस का कंप्लीट भाग आपको पढ़ना है। पीएनएस का एक भाग आपको जो पढ़ना है वह ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम है, इसमें दो पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।